हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन इसमें करेंगे। और इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। यानी कि सीधा सीधा बात करूँ तो कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं पिछली वीडियो में दे चुका। ठीक है। मैंने जहाँ पर आपको 3.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन कराया है, उसमें आप लोगों को मैं प्लेन के बारे में मोटा मोटा तौर पर बता चुका हूँ प्लेन होता क्या है। बेसिकली हम इसमें भी थोड़ा एक बार फिर से प्लेन का रिवीजन कर लेंगे, प्लेन होता क्या है और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनको कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो इसकी एक्सरसाइज 3.1 है उसका इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन पार्ट जरूर देखना। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। देखो, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सॉरी, पॉइंट्स को यूज करते हैं शेप्स को ड्रॉ करने के लिए। जिस कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं। ओके, मैं बताता हूं आप लोगों को। जहां पर हम कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं, कार्टेशियन प्लेन इज यूज्ड टू ड्रॉ टू ड्रॉ टू ड्रॉ पॉइंट्स, पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए एट देयर लोकेशन, एट देयर लोकेशन। ओके, या फिर टू ड्रॉ पॉइंट्स ओके, पॉइंट्स यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, ये लिखेंगे यूजिंग यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हुए हम पॉइंट्स को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर। ओके, और यही क्या कहलाता है? कार्टेशियन सिस्टम। क्योंकि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं शेप्स को ड्रॉ करने के लिए। पर उस हम यूज कहाँ करेंगे? कार्टेशियन प्लेन में। और मैंने आपको बताया था प्लेन होता क्या है। ओके, प्लेन एक सरफेस एरिया होता है जिसमें हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का। ओके, जिसमें हम शेप्स को ड्रॉ करते हैं यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स यानी कि नंबर्स। ओके, चलो यहाँ पर प्लेन समझते हैं क्या होते हैं एक बार फिर से। अब बात करेंगे प्लेन। प्लेन एक सरफेस एरिया होता है, मैंने आपको पिछले इंट्रोडक्शन में भी समझाया था। एक सरफेस एरिया विच कैन बी विच कैन बी विच कैन बी एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, सॉरी, इन ऑल डायरेक्शन, जिसको हम चारों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हैं, कहीं तक भी, कितना भी बड़ा सरफेस एरिया ले लो। ओके, और इसका काम क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम क्या ड्रॉ करते हैं? यहाँ पर शेप्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि पॉइंट का एक शेप है, लेकिन वो एक नेग्लिजिबल शेप है जिसका ना हाइट है, जिसका ना कोई लेंथ है। ओके, फिर लाइन होगी, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर होगी, इस तरीके के हम शेप्स को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। और जो इसका रियल यूज होता है, यूज क्या होता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का? रियल यूज वो होता है टू लोकेट ऑन एन ऑब्जेक्ट, टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए, उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का यूज करते हैं एज अ रियल एप्लीकेशन। जैसे कि गूगल मैप हो गया। ओके, गूगल मैप में जो भी ऑब्जेक्ट वो दिखाता है, जिसकी लोकेशन दिखाता है, ओके, वो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिखाता है। जैसे अर्थ देख लो, अर्थ की जो कोऑर्डिनेट्स है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की फॉर्म में होते हैं। अर्थ जो हमारे अर्थ है, जो पृथ्वी, की जो कोऑर्डिनेट्स है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की फॉर्म होते हैं। ओके, बाकी होता है हमारा प्लेन। अब यहाँ पर प्लेन के अंदर हमें क्या पढ़ रहा है? कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में हम कैसे ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स को? ठीक है, कैसे में हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे। ओके, यही सभी क्या है? कार्टेशियन सिस्टम है, यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का ये एक पार्ट है। ओके, चलो देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम, देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम या फिर कार्टेशियन प्लेन, प्लेन भी कह देंगे इसको। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं। ओके, कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं। देखो, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइंस, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइंस। ओके, टू लाइंस का क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है जिसमें से दो लाइन होती है, दो दो तरह की लाइन होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, जिसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। और एक होती है वर्टिकल लाइन, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये इसके कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के नेम है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? जो पड़ी वाली लाइन होती है, जो पड़ी वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जो खड़े वाली लाइन होती है, यानी कि जो स्टैंड अप लाइन है, उसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन, यानी कि वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। और जब ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं,
किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट ओ पर, मान लो इसको नाम हमने ओ दे दिया, और ये लाइन क्या करी, इंटरसेक्ट करी। ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस लाइन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, और ये है वाई एक्सिस लाइन, ये है वाई एक्सिस लाइन, और ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल और ये क्या है, ये है वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इनका कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन, ये जॉइंट होगी किसी पॉइंट ओ के थ्रू, और ये क्या बन गया, ये बन गया एक कार्टेशियन प्लेन, ये बन गया एक कार्टेशियन प्लेन। ओके, या फिर इसको कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। हम जितने भी शेप्स को ड्रॉ करते हैं वो हम इसी प्लेन में ड्रॉ करते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब ध्यान से देखो, जब हमने ये प्लेन बनाया, हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर 4 भागों में बट चुका। एक भाग तो ये हो गया, ठीक है, एक भाग ये हो गया, 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 यानी कि पार्ट। और ये सभी पार्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये जो इक्वल पार्ट होते हैं, यहाँ पर 2 लाइन की कॉम्बिनेशन से जो ये पार्ट इक्वल हुए हैं, इनमें से हर एक पार्ट का जो नेम होगा, हर एक पार्ट का जो नेम होगा, ईच पार्ट नेम वो क्या होता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 हिस्सों में बचा है, सॉरी 4 हिस्सों में वो बटा हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। हम अलग अलग क्वाड्रेंट में पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, और हर एक अलग अलग क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स की जो साइन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मैं इसमें बात करूँ, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें कोई निगेटिव, इसमें एक पॉजिटिव। ओके, इसमें दोनों नेगेटिव, और इसमें दोनों, इसमें भी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ओके, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसके बाद मैं आपको माइनस प्लस वाले जो ये साइन है इसको मैं दोबारा से समझा दूंगा। जैसे मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट्स की, कोऑर्डिनेट नंबर्स होते हैं, कोऑर्डिनेट नंबर्स होते हैं। मैंने आपको पिछली इंट्रोडक्शन में भी बताया था एक्सरसाइज 3.1 के। ओके, कोऑर्डिनेट्स नंबर्स होते हैं जो कि इस फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में। ओके, ये जो एक्स एक्सिस वाला जो नंबर होता है इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। ओके, और इसका जो नाम होता है एक्स एक्सिस का, इसको बोलते हैं एब्सिसा। ओके, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ये इसके रियल नेम है। कोऑर्डिनेट तो ये दोनों है, एक्स बी और वाई बी, बट इनका जो स्पेसिफिक नेम है, एक्स एक्सिस का जो स्पेसिफिक नेम है वो क्या है, एब्सिसा, और इसका नेम है ऑर्डिनेट। अब जो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, ये डिस्टेंस होती है। ये दोनों ही क्या है, डिस्टेंस है। ये दोनों ही क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। जैसे मैं यहाँ पर आपको लोकेट करके दिखाता हूँ, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के रिफरेंस में। जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर जिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट है, यहाँ से मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, तो मैं कैसे कैसे जा सकता हूँ, मैं ऐसे जा करके ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा करके ऐसे जा सकता हूँ। तो ये क्या होगी, ये होगी एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो हमने वो चली, और फिर यहाँ से यहाँ तक की हमने जो वाई एक्सिस की डिस्टेंस ली। क्यों, क्योंकि हम अभी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, अब हम इस वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस वाली डायरेक्शन में कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, यानी कि वाई एक्सिस लाइन है। और यहाँ पर क्या आती है, एक्स एक्सिस लाइन। इसमें गए तो एक्स एक्सिस, अब हम इस वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी लाइन है, वाई एक्सिस वाली लाइन है। तो यानी कि हम यहाँ पर वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट लेंगे, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस, और ये दोनों डिस्टेंस आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं, जो कि इस फॉर्म में ये होती है एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, और ये होती है वाई एक्सिस की डिस्टेंस। और याद रखना, सबसे शुरू में एक्स एक्सिस की डिस्टेंस आएगी, वाई एक्सिस की नहीं आएगी, ये रूल है। ओके, और ये जो डिस्टेंस होगी या फिर ये जो पॉइंट होगा ये आपका यूनिक होगा, यूनिक पॉइंट होगा, और यूनिक पॉइंट के यूनिक कोऑर्डिनेट ही होंगे। याद रखना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा यूनिक होंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ एक कोऑर्डिनेट है 2,3, तो 2,3 एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे और ये यूनिक होंगे अपना में। इनके अलावा इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर 2,3 है तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 ही रहेगा। समझे ना मेरी बात? तो 2,3 ये इसी पॉइंट पे लाई करेगा, 2,3 किसी और पॉइंट पे लाई नहीं करेगा, ये बात याद रखना। ओके, यानी कि कहने का अर्थ है 2,3 डजंट इक्वल टू 3,2। इससे क्या हो जाएगा, इससे लोकेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है, ये आपकी एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस आपने पहले यहाँ पर दो यूनिट ली, ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट ली, और इसी पॉइंट से फिर आपने एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या ली, 3 यूनिट ली। तो जब आप यहाँ से 3 यूनिट लोगे
तो ये थोड़ा आगे बैठेगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से जाएगा, और इसके रेफरेंस में देखें तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा 3,2 और ये पॉइंट 2,3 यहाँ पर लाई करेगा। यानी कि पॉइंट अलग अलग है, इनके बीच में डिस्टेंस है, मतलब 2,3 3,2 के इक्वल नहीं है, अदरवाइज ये पॉइंट ओवरलैप कर जाते हैं। तो याद रखना कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं आपस में यूनिक होते हैं। ओके, और वो उनका जो रिवर्स है, अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दे, 2,3 और 3,2 ऑर्डर चेंज कर दे, तो पॉइंट की लोकेशन अलग अलग हो जाएगी, याद रखना। और वो पॉइंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। 2,3 अगर हम 3,2 कर देते और यहाँ पर पॉइंट की लोकेशन चेंज ना होती, तब हम इसको ऑर्डर पेयर ना कहते। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर है, ये फिक्स है भाई साहब, 2,3 है तो 2 एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है तो एक्स एक्सिस की रहेगी, ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस है तो वाई एक्सिस की रहेगी, और ये इस पॉइंट की लोकेशन को ही डिफाइन करेंगे अगर ये 2,3 पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कोई और पॉइंट नहीं होगा जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 होगा, अदरवाइज यहाँ पर ऑर्डर पेयर नहीं होगा। ओके, याद रखना। तो यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जिसमें हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट्स का ड्रॉ करने के लिए शेप्स को। और कार्टेशियन प्लेन सिस्टम नंबर में जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, सॉरी कोऑर्डिनेट्स में कार्टेशियन प्लेन 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, 2 लाइन का कॉम्बिनेशन होता है और 4 भागों में बटा होता है, जिसमें से हर एक इक्वल पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं साइन की। अब देखो, ये जो कार्टेशियन प्लेन की लाइंस है, नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को समझाता हूँ। हमारे पास लाइन है ये, ओके, ये हमारे पास 2 लाइन है, ये वाई एक्सिस है, ओके, और ये एक्स एक्सिस है, ओके, जो बड़ी वाली लाइन है, ओके, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन, याद रखना। अब ध्यान से देखो, ये यहाँ पर जो एक्सेस जो देखो, यहाँ पर जो पॉइंट लाइन करेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट लाइन करेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट लाइन करेगा, यहाँ पर जो पॉइंट लाइन करेंगे, उनकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनका साइन क्या होगा। देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, पॉजिटिव। ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये जो लाइन बटी है, इनमें से हर एक लाइन का पार्ट, इस वाली लाइन का ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, और वाई से इस वाली पॉइंट से नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका इतना निगेटिव होता है, इसको बोलते हैं माइनस वाई एक्सिस। यानी कि हम इसको वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस का ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है तो हम इसको एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स, और ये वाला जो पार्ट है इसको माइनस एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट से इधर उधर। और ये जो बीच का पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन, क्योंकि हमें पॉइंट की लोकेशन निकालनी है कहीं ना कहीं से, किसी न किसी स्पेसिफिक रेफरेंस से तो निकालनी है ना। तो वो रेफरेंस क्या है यहाँ पर, पॉइंट, इसके जो हमेशा कोऑर्डिनेट है वो 0,0 होते हैं, याद रखना। यानी कि वाई एक्सिस जो है और एक्स एक्सिस जो है, यहाँ पर पॉइंट क्या होंगे, 0,0 होंगे, क्योंकि पॉइंट ही यहाँ पर ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो उसकी हमेशा कोऑर्डिनेट क्या होंगी, 0,0। यानी कि ना तो हमें एक्स डिस्टेंस चलने की जरूरत है, ना ही हमें वाई डिस्टेंस चलने की जरूरत है, हमें अब एग्जैक्ट लोकेशन यहीं पर ही मिल गई, तो उसकी कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे। ये वाली एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, ये वाली एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा इस क्वाड्रेंट में वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक्स कोमा वाई, तो यहाँ पर जो एक्स कोमा वाई होंगे वो आप लोग क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी कि यहाँ पर प्लस प्लस साइन आएगा। ओके, यहाँ पर बात करें, ये जो आपका वाई एक्सिस वाली लाइन है ये तो आपकी पॉजिटिव है, ओके, और ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस की, इधर से इधर वाली पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इस साइड की, ये आपकी निगेटिव है। तो यहाँ पर एक्स वाला जो पॉइंट होगा वो निगेटिव होगा, और वाई वाला जो पॉइंट होगा वाई, ये आपका पॉजिटिव होगा। यानी कि यहाँ पर माइनस प्लस साइन चलेगा, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस। एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा इधर, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव लाइन पर उसकी वैल्यू लाई कर रही है। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का और वाई कोऑर्डिनेट प्लस का। ओके, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू लाई कर रही है और यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है, वो कैसे है, दोनों निगेटिव है। यानी कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा इस पॉइंट का। ओके, क्योंकि वाई की जो वैल्यू है वो निगेटिव है, निगेटिव लाइन पर लाई कर रही है, एक्स भी जो है निगेटिव है, निगेटिव लाइन पर लाई कर रही है। यहाँ पर जो होगा एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, वाई एक्सिस क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पर एक्स कोमा माइनस वाई, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। ओके, ये आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, याद रखना, ठीक है, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस
माइनस, ठीक है, हमेशा ही एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो सबसे शुरू में आएगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, याद रखना। ओके, अब एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को ने, जैसे मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट लिया, ओके, एक कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर पॉइंट है 2,3 इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है यहाँ से, इस ओरिजिन से यहाँ से ऐसे चले, यहाँ से ऐसे चले। ओके, यानी कि ये क्या है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस है, यानी कि ये एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है ये क्या है 2 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है 3 वाई एक्सिस की डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस। तो ये क्या है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पर यहाँ पर ध्यान से देखो एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। अगर इसके पैरेलल में लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ठीक है 2 यूनिट, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बैठेगी तो ये भी इतनी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये वाली लाइन क्या होगी, एक्स वाई एक्सिस के एलोंग परपेंडिकुलर होगी, वाई एक्सिस के एलोंग परपेंडिकुलर होगी, और जो वाई एक्सिस की डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस के एलोंग परपेंडिकुलर होगी, ये बात याद रखना। यानी कि एक्स एक्सिस डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट इज अ डिस्टेंस from y axis from y axis, यानी कि y axis से इज अ डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम y axis से परपेंडिकुलर, ये होता है आपका परपेंडिकुलर का साइन L, ये ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम y axis से परपेंडिकुलर फ्रॉम एक डिस्टेंस होगी जो कि x कोऑर्डिनेट होगी, ये क्या आपका x कोऑर्डिनेट है यानी कि डिस्टेंस है, और ये क्या परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस। ध्यान से देख लो, इसके पैरेलल यहाँ पर उन्होंने खींच दी, और y एक्सिस की किसके परपेंडिकुलर होगी, x एक्सिस के, यानी कि y कोऑर्डिनेट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर फ्रॉम x एक्सिस, याद रखना। और एक बात और बता दूं, ये जो दो लाइन है ये आपस में जो इंटरसेक्ट करती है ना, ये आपके 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि एक्स एक्सिस की लाइन वाई एक्सिस के एलोंग क्या है, परपेंडिकुलर, आप यहाँ से भी समझ सकते हो, और वाई एक्सिस की एलोंग द वाई एक्स एक्सिस ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ओके, याद रखना। बाकी यही था आज का इंट्रोडक्शन। चलो अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। 2 क्वेश्चन है बहुत ही प्यारे प्यारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर, जो कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों को समझाना था वो मैं आप लोगों को समझा चुका। बाकी पॉइंट तो आप लोग ड्रॉ करना सीख ही होंगे, क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज है 3.3 वो इसी चीज पर है कि पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, और वो ऑलरेडी आप यहाँ पर सीख चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में भी, और इस एक्सरसाइज में मैं आपको अच्छे से समझा चुका। ठीक है, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में तो मैं आपको समझाऊंगा ही। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है, उसको करने की कोशिश करना। ओके, चलो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राइट आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर 3 पार्ट है क्वेश्चन के अंदर, पहले क्वेश्चन के, और मैं ये तीनों के तीनों पार्ट के जो आंसर्स है आपको इस इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूं, तो वीडियो को पॉज करके खुद से करें, अदरवाइज आप वीडियो को प्ले करके देखें, और एंड आई होप कि आप लोग इसको कर लोगे, बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलो फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? Cartesian plane में हमें पॉइंट की पोजीशन बतानी है, ठीक है, उसके लिए हम किस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं उनका नेम बताना है। आसान सॉल्यूशन है, जिसने कर लिया हो वो मुझे कमेंट कर दो। ओके, देखो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, जो कि ये वाली लाइन होती है, पड़ी वाली लाइन। और जो वर्टिकल लाइन है यानी कि जो खड़ी वाली लाइन उसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, ये है इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेम, यानी कि ये वाली लाइन। ओके, और ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। ओके, याद रखना। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए। देखो बी है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। 2 लाइन जब इंटरसेक्ट करती है पॉइंट पर ओ पर, तो जो हर एक पार्ट है इसका इक्वल पार्ट, इनको क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वाड्रेंट। ओके, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। जहां पर 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। मुझे सच सच बताना, मेरे सॉल्यूशन कराने से पहले किस किस ने ये सॉल्यूशंस कर लिए थे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि सी फिगर नंबर 3.14, इसकी फिगर मैंने नेक्स्ट पेज पे बनाई हुई है। जिनके पास बुक है वो लोग अपनी बुक से देखें, और जिनके पास बुक नहीं है मैं उनको फिगर
शो कर दूंगा और फिर मैं पिछले पेज पर वापस आऊंगा इन क्वेश्चंस को फॉलो करने के लिए। और दूसरे पेज पर मेरी पास फिगर बनी हुई है, आप लोग अपनी बुक से और वो उस फिगर को उतार लेना जिनको मैं वो फिगर दिखाऊंगा। ओके, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पर नहीं पलटूंगा। अब देखो यहाँ पर है कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ये 8 के 8 पार्ट हमें बताने हैं। और आई होप कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो। ओके, क्योंकि मैं आप लोगों को इन सब के बारे में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, और जिस पे नहीं हुआ वो लोग आप सॉल्यूशन जरूर देखें। देखो अब कोऑर्डिनेट ऑफ बी, अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ बी यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। अब देखो मैं कोऑर्डिनेट ऑफ बी आप लोगों को बताता हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। देखो मैं आप लोगों को दूसरी कॉपी में दिखा देता हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है -5, -5। ओके, आप लोग अपनी बुक से देख ले, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट देखूँ, देखो यहाँ से सबसे पहले एक्स एक्सिस पर देखो कौन सी डिस्टेंस है -5, क्योंकि इस पॉइंट से -5 यानी कि 5 डिस्टेंस ले, 5 यूनिट डिस्टेंस ले इस और, तो यहाँ पर -5 पे आए और -5 और ये यहाँ पर क्या 2, यानी कि -5, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कौन सी डिस्टेंस है -5, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 है और लेफ्ट साइड में चल रहे हैं हम, इस वाली साइड में तो नेगेटिव साइन इसलिए। ओके, और ऐसे हमने कितनी डिस्टेंस चली, 2 यूनिट की डिस्टेंस ली, 2 यूनिट तक डिस्टेंस चली इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, यानी कि 2 यूनिट डिस्टेंस चली हमने यहाँ से, इसके पैरेलल अगर हम यहाँ से लाइन को ड्रॉ करें तो 2 यूनिट हमने डिस्टेंस चली ऐसे। तो इसका मतलब -5, 2 से क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -5, -5, 2 क्या है इसके कोऑर्डिनेट है। ओके, और 1 मिनट में आप लोगों को पहले वो फिगर दिखा देता हूँ नेक्स्ट वाली, ठीक है, जिनके पास फिगर नहीं है। देखो फिगर ही है, इसको जल्दी से उतार लो, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने y डैश लिखा है और यहाँ पर y लिखा है, इसका मतलब है पॉजिटिव y एक्सिस और y डैश का मतलब है नेगेटिव y एक्सिस। x डैश मतलब नेगेटिव x एक्सिस और x मतलब पॉजिटिव x एक्सिस। ओके, उतार ली, चलो मैं बैक। अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी देखते हैं। सी पॉइंट कहाँ है, ये रहा सी पॉइंट, ये रहा। एक्स सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के लिए हमने कितनी डिस्टेंस चली, एक्स एक्सिस पर हमने कितनी डिस्टेंस ली, यानी कि यहाँ से यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस ली, यहाँ पर 5 पे यानी कि 5 यूनिट डिस्टेंस चली, 5 यूनिट डिस्टेंस चली। तो 5 कोमा एक्स एक्सिस वाले डिस्टेंस सबसे पहले कोमा ऐसे y एक्सिस पर हमने कितनी डिस्टेंस चली, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 यूनिट, लेकिन निगेटिव में, यानी कि -5, यानी कि 5 कोमा -5। ओके, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 कोमा -5, यानी कि इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट -3 कोमा -5, -3 यहाँ पर है और -5 यहाँ पर है। इन्होंने कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया है, देखो ई पॉइंट देखो यहाँ पर ई पॉइंट। आप लोग कहोगे सर एम तो वहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर। जो पॉइंट इस वाले -5 से -3 से मिलकर के जो पॉइंट बना है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। ध्यान से देखो -3 को -5, -3 ये रहा एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, ओके, और -5 वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की डिस्टेंस -5। तो -3 -5 किसके पॉइंट है, ई पॉइंट के। समझ में नहीं आया, अगर हमें ई पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, अगर हम एक्स एक्सिस की डिस्टेंस चले यहाँ से यानी कि ओरिजिन से हम ये इसके पैरेलल है तो हम ओरिजिन से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो कितनी डिस्टेंस है -3, यानी कि 3 यूनिट डिस्टेंस चली हमने, लेकिन हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो माइनस साइन उस वजह से आएगा। तो यहाँ पर -3 क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। और वाई एक्सिस पर हमने कितनी डिस्टेंस चली 5 यूनिट, यानी कि -5, क्योंकि माइनस किस लिए, हम निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, और हमने 5 यूनिट डिस्टेंस चली तो 5, तो यानी कि -3 को -5 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ई पॉइंट के। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई पॉइंट। ओके, ई पॉइंट। ओके, अब बात है पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट 2, -4। इसको आप खुद से करें, ठीक है, बाकी मैं आपको करा ही रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके उसको आप खुद से करने की कोशिश करें। उसने कहा है 2, -4, 2, -4। तो 2, -4 किस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है, यानी कि एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है ये, वाई एक्सिस की। 2 यूनिट डिस्टेंस कहाँ है, ये रही, 2 यूनिट डिस्टेंस ये रही, और 4 यूनिट डिस्टेंस निगेटिव, यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस में -4 ये रहा यहाँ पर। इसका मतलब 2, -4 जी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है। तो किस पॉइंट के हैं, जी पॉइंट के। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। एब्सिस ऑफ पॉइंट डी, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हमको बताना है, तो डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट कहाँ है, डी कहाँ है,
ये रहा, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस पर हमने कितनी डिस्टेंस चली 6 और वाई एक्सिस पर हमने 2 चली, तो 6,2, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 6, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच का ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट हमको बताना है, एच पॉइंट का है ये रहा, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -3 है, तो इसकी कोऑर्डिनेट -5, -3 है। आप लोग जब इसको आइडेंटिफाई करोगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है -3, क्या है -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3। अब आया था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट, देखो एल पॉइंट ये रहा यहाँ पर वाई एक्सिस पर। अब ध्यान से देखो, एक्स वाई एक्सिस वाली तो हमें पता है, वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है यहाँ पर 5 है, लेकिन एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान रखना वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पर वाई एक्सिस वाली है, तो वाई एक्सिस पर कौन से कोऑर्डिनेट 0, एक्स, और एक्स कोऑर्डिनेट सबसे पहले आएगा, तो 0, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 5 पर, यहाँ से कितनी डिस्टेंस चली हमने इस पॉइंट तक 5 यूनिट, ठीक है, और एक्स एक्सिस हमने कितनी चली, कितनी भी चली 0 चली, तो इसलिए 0,5, तो 0,5 क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, याद रखना, ओके 0,5 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच की कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर निकाल लिए -5, -3 -5, तो -5, -3 क्या आ जाएंगे एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो आई होप आप लोगों को 3.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन पार्ट समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को इसमें कहीं ना कहीं डाउट तो नहीं होगा, ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट करना, आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश में अच्छे से करूंगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन के साथ, और उसमें भी कुछ नहीं है, पॉइंट को ड्रॉ करना सीखना है, जो कि आप यहाँ पर सीख चुके, मैं आपको इस सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को सिखा चुका हूँ। अब आपसे उम्मीद यही होगी कि आप लोग उस एक्सरसाइज को खुद से करने की कोशिश करें, ओके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, आप उसको ग्राफ पेपर पे करना, क्योंकि आप लोगों ने ग्राफ पेपर तो आपने ग्राफ पेपर पर कैसे ड्रॉ होते हैं पॉइंट्स आपने सीख लिए होंगे, ठीक है, 8th और 7th और 8th क्लास में आप लोगों ने सीखे होंगे। बाकी मैं आप लोगों को कराऊंगा ही उस एक्सरसाइज को, ओके। चलो मिलेंगे फिर अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।